गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे थे, आपका चलाया जा रहा था, पढ़ रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट जो रूल है वो है यूज ऑफ डबल निगेटिव। डबल निगेटिव, दो बार निगेटिव का प्रयोग करके उस सेंटेंस को ऐसा ट्रांसफॉर्मेट किया जाए कि उसके मूल अर्थ भाव में कोई परिवर्तन ना हो। वो सेंटेंस ज्यों कहते हो अपने मूल रूप में वैसे ही बना रहे, उसे कहा जाता है यूज ऑफ डबल निगेटिव। ओके, इसी डबल निगेटिव की यूज के द्वारा हम जो है ट्रांसफॉर्मेट करना सीखेंगे। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, यूज ऑफ डबल निगेटिव का प्रयोग ऐसे सेंटेंस में किया जाता है जिसके लास्ट में एडजेक्टिव हो। जिसके लास्ट में क्या हो? एडजेक्टिव हो। जब किसी भी सेंटेंस के अंत में एडजेक्टिव आता है तो उसका प्रयोग यूज ऑफ डबल निगेटिव के द्वारा किया जाता है। अभी आप सेंटेंस से कंफर्म हो जाएंगे, जरा देख लीजिए। बहुत छोटा छोटा सेंटेंस है। सेंटेंस आ गया, द नाइफ इज शार्प। आपका नाइफ मीन्स क्या होता है? चाकू। शार्प मीन्स क्या होता है? तेज, धारदार जिसे कहा जाता है। सेंटेंस आ गया द नाइफ इज शार्प, चाकू बहुत तेज है, चाकू में बहुत धार है। अब इसी को ट्रांसफॉर्मेट करना है तो यूज ऑफ किससे करोगे? डबल निगेटिव से करो। यूज ऑफ डबल निगेटिव से। अब जानिए शार्प क्या है? तेज, एडजेक्टिव हुआ ना। अब इसका करते क्या है, जरा रूल देख लीजिए। सबसे पहले इतना सेंटेंस जेम करते हुए लिख लेते हैं, द नाइफ इज। अब दो निगेटिव आपको लगाना है और दोनों निगेटिव ऐसे लगाना है कि आपमें परिवर्तन ना होने पाए। द नाइफ इज, यहां पर लगा देते हैं नॉट, पहला निगेटिव बन गया। दूसरा क्या होता है? शार्प का अपोजिट बनाते हैं। अपोजिट भी एक निगेटिव होता है, तो इस शार्प का अपोजिट खोजते हैं। शार्प का अपोजिट क्या है? ब्लंट। अब आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो गया बेटा। द नाइफ इज नॉट ब्लंट, चाकू बेधार नहीं है। मीन्स द नाइफ इज शार्प, चाकू क्या है? तेज है। समझे ना? एक निगेटिव लग गया नॉट और दूसरा निगेटिव इस एडजेक्टिव का क्या हो गया? अपोजिट। तो दो निगेटिव बन गए, दोनों निगेटिव से इसके सेंटेंस के अर्थ को बैलेंस कर दिया गया। द नाइफ इज शार्प मीन्स द नाइफ इज नॉट ब्लंट। दूसरा एग्जांपल देखिए और समझिए। ही इज फास्ट, ऐसा सेंटेंस आ जाए, ही इज फास्ट, तो क्या करोगे? ही इज, इसके बाद क्या लगा दोगे? नॉट, और फास्ट का अपोजिट खोजोगे, स्लो। ही इज नॉट स्लो मीन्स ही इज फास्ट। ही इज फास्ट, वह तेज है। ही इज नॉट स्लो, वह धीरे नहीं है। ठीक ना? ही इज नॉट स्लो मीन्स ही इज फास्ट, ही इज फास्ट मीन्स ही इज नॉट स्लो। राम इज इंटेलिजेंट, सेंटेंस आ जाए, राम इज इंटेलिजेंट, ये सेंटेंस आ गया। राम इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, इसका अपोजिट खोजना है। हमने लिख दिया राम इज, यहां पर लगा दिया नॉट। इंटेलिजेंट का अपोजिट डर। राम बुद्धिमान है, राम इज नॉट डर। राम मूर्ख नहीं है, मीन्स राम क्या है? बुद्धिमान है। इसी को कहा जाता है यूज ऑफ डबल निगेटिव। और डबल
लास्ट में क्या हो, हर जगह एडजेक्टिव दिया हुआ हो और उसी एडजेक्टिव का आप अपोजिट बनाते हो, अपोजिट के पहले नॉट लगाते हो, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। राम इज इंटेलिजेंट मीन्स राम इज नॉट डल। राम बुद्धिमान है मीन्स राम बेवकूफ नहीं है, राम मूर्ख नहीं है। ओके, अब इसी में दूसरा पार्ट, कुछ ऐसे सेंटेंस आपको मिलते हैं जो आप डबल नेगेटिव में, जिनमें एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है, वो दूसरे टाइप के होते हैं। जरा उनको देख लिया जाए एग्जाम्पल में। जैसे सेंटेंस आ जाए आई सा द ताज, आई सा द ताज, मैंने ताजमहल को देखा। ये सेंटेंस आ गया है, इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेट करना है और ऐसा अर्थ बनाना है कि इसका मूल अर्थ बदलने न पाए। उसमें भी यूज ऑफ डबल नेगेटिव होता है, लेकिन इसमें एडजेक्टिव नहीं आया है, इसलिए अपोजिट और नॉट वाला रूल नहीं लगेगा, बल्कि इसमें क्या लगेगा जरा देख लीजिए। अब ये देख लीजिए किस टेंस में है, आई सा द ताज, मैंने ताजमहल देखा। सा वर्ब का सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आई डिड नॉट, एक नेगेटिव बन गया ना, आई डिड नॉट लगा दिया, डिड नॉट एक नेगेटिव बन गया। इसके साथ दूसरा नेगेटिव बनाते हैं फेल, आई डिड नॉट फेल। अब क्या बना देते हैं इंफिनिटिव, सा को फर्स्ट फॉर्म में टू सी, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज। सेंटेंस बन करके तैयार हो गया, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज। डबल नेगेटिव लगा, दो नेगेटिव, पहला नेगेटिव डिड नॉट, दूसरा नेगेटिव फेल, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज। मैं ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ मीन्स आई सा द ताज, मैंने ताजमहल को देखा। तो बेटा ऐसे सेंटेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, यही सेंटेंस बहुत ऊंचा रहता है, यही सेंटेंस हो आई सा द ताज बहुत पूछा जाता है। तो इसके आप खोजेंगे कौन सा टेंस है, उस टेंस का नेगेटिव बनाएंगे, उसके साथ एक और बना देंगे नेगेटिव, क्या हो जाएगा फिर डबल नेगेटिव बन गया टू सी द ताज। जैसे ऐसा सेंटेंस आ रहा है, आई अटेंडेड द मीटिंग, आई अटेंडेड द मीटिंग। अब बोलो क्या करोगे, आई डिड नॉट फेल टू अटेंड द मीटिंग। बन करके तैयार हो गया ना, आई डिड नॉट फेल टू अटेंड द मीटिंग, आई अटेंडेड द मीटिंग, मैंने मीटिंग को अटेंड किया। अब आप कह रहे हो मैंने मीटिंग को अटेंड करने में असफल नहीं हुआ, तो क्या हो गया, आई डिड नॉट फेल टू अटेंड द मीटिंग, आई सा द ताज, आई डिड नॉट फेल टू सा द ताज। तो ऐसे सेंटेंस भी डबल नेगेटिव के अंतर्गत आते हैं। ओके बेटा, ये दोनों नियम डबल नेगेटिव वाला पढ़ लीजिएगा। पहला एडजेक्टिव वाला है, दूसरा डिड नॉट फेल वाला है। जो भी सेंटेंस जैसा मिले उसी के भावार्थ के अनुसार उसका प्रयोग करके इस नियम का प्रयोग कर दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। अब ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है तो छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। वो है नन बट का प्रयोग करना। नन बट, नन में होगा यहां पर कोई नहीं,
और बट मीन्स होता है सिवाय, अलावा। नन बट का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग माना जाता है कि ट्रांसलेशन में भी इसका प्रयोग जो है किया जाता है, इसलिए नन बट का प्रयोग जरा देख लीजिए। जैसे नन बट का जो जोड़ा होता है वो वनली का होता है। वनली के स्थान पर नन बट का प्रयोग करोगे और नन बट के स्थान पर वनली का प्रयोग किया जाएगा। अब समझे ना? अगर वनली लगा है किसी सेंटेंस में और उसको ट्रांसफॉर्मेट करना है तो आप किससे ट्रांसफॉर्मेट करोगे? नन बट से ट्रांसफॉर्मेट करोगे। और ये जो सेंटेंस में नन बट लगा है ट्रांसफॉर्मेट करना है तो आप किस वर्ड से ट्रांसफॉर्मेट करोगे? वनली से करोगे। जरा सेंटेंस देखिए, नन बट वनली का पेयर होता है, जोड़ा होता है। नन बट के स्थान पर वनली, वनली के स्थान पर नन। अगर सेंटेंस आ जाए वनली मोहन was present in the class। सेंटेंस देखिएगा बेटा ध्यान से, ओनली मोहन was present in the class। सेंटेंस किससे प्रारंभ है? वनली से। पेयर हमने आपको क्या दिया? नन बट और वनली का। लगा क्या है? वनली। इट मीन्स वनली को रिप्लेस करना है, उसमें क्या यूज करना है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? नन बट का। आप सेंटेंस का समझ लीजिए, वनली मोहन वाज प्रेजेंट इन द क्लास। कक्षा में केवल मोहन ही उपस्थित था। वनली मोहन वाज प्रेजेंट इन द क्लास मीन्स कक्षा में केवल कौन उपस्थित था? मोहन उपस्थित था। अब जरा वनली को हम हटा देते हैं, वनली के स्थान पर क्या ला देते हैं? नन बट। देखिएगा सेंटेंस नन बट। अब इस सेंटेंस को जो कहते हो हम मोहन वाज प्रेजेंट इन द क्लास। ओके, अब जरा दोनों में अर्थ बनाओ। यहाँ था वनली मोहन वाज प्रेजेंट इन द क्लास, वनली के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? नन बट। आपने इसका अर्थ क्या निकाला था कि क्लास में केवल मोहन मौजूद था, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नन बट मोहन वाज प्रेजेंट इन द क्लास। अब आप इसका अर्थ बता रहे हैं कि क्लास में मोहन के अलावा और कोई भी उपस्थित नहीं था। इट मीन्स क्लास में कौन उपस्थित था? केवल मोहन उपस्थित था। तो वनली और नन बट का बेटा क्या होता है? पेयर होता है ट्रांसफॉर्मेट करने के लिए। जब सेंटेंस में वनली लगा रहे तो उसको रिप्लेस करके नन बट का यूज करोगे। यदि आपके सेंटेंस में नन बट दिया हुआ है तो नन बट को रिप्लेस करके किसका प्रयोग करोगे? वनली का। उसके अर्थ में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, बल्कि वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? रूपांतरित हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेट हो जाएगा। ओके, ठीक ना? आगे बढ़ा जाए। अब जरा देख लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन का। ये बेटा ट्रांसफॉर्मेशन का जो रूल था, इतने रूल पढ़िए, पढ़ करके उसको देखिए, समझिए। तब जो 2 रूल बचा है उसको पढ़ाने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन आपका समाप्त हो जाएगा और आपको तब हम एक टेस्ट देंगे ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो 12th वाले हैं, 12 वालों का चलेगा लिटरेचर। 30% कोर्स लेस कर दिया गया है। प्रोज में 5, पोइट्री में 7 और आपका शॉर्ट स्टोरी में 3 लेसन करके 2 लेसन करके समाप्त कर दिया गया है। उसको भी 12th वाले इसके बाद पढ़ेंगे लिटरेचर, और 11th वालों का भी लिटरेचर पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ओके, थैंक यू।